તો હવે વાત કરીએ ફ્લાઇટના પાયલટને હવે પહેલાંની સરખામણીએ વધારે આરામ મળશે। 1 જૂનથી ડીજીસીએએ નવા નિયમ લાગુ કરવાની જાહેરાત કરી છે અને જેના હેઠળ ડ્યુટી ટાઈમમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે। અને આ સમાચાર પર વધુ વિગતો लिए संवाददाता रोहन सिंह अपनी साथ जोड़ाई गया है एमनी पासेथी। रोहन जी, पायलट से जुड़े नए नियमों पर डीजीसीए का क्या रुख सख्त क्यों हुआ है? जी दरअसल ये जो ड्राफ्ट था ये जनवरी में ही आ गया था, लेकिन जो एयरलाइंस थी खासतौर पर स्पाइसजेट, इंडिगो जो है वो चाह रही थी कि थोड़ा और समय मिल जाए, इसलिए फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस जो जिनमें की सभी बड़े एयरलाइंस शामिल हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी डीजीसीए को और कहा था कि उन्हें और समय चाहिए इस नियम को लागू करने के लिए। लेकिन अब डीजीसीए ने कहा है कि वो जो 1 जून की डेडलाइन है उससे वो नहीं हटेंगे। जो एयरलाइंस हैं उनको ये नए नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। अब नए नियमों में है क्या, तो जो अभी फिलहाल 36 घंटे का जो है रेस्ट टाइम मिलता है 1 हफ्ते में, उसे बढ़ा के 48 घंटे की बात कही गई है। जो नाइट लैंडिंग है उसमें एक रात में आप अधिकतम अभी 6 लैंडिंग तक कर सकते हैं, उसको कम करके 2 लैंडिंग तक करने की बात कही गई है। जो नाइट का जो टाइम है उसकी डेफिनेशन को भी चेंज कर दिया गया है। पहले 5 बजे तक ही रात मानी जाती थी, अब जो है नाइट ड्यूटी आपकी 6 बजे तक मानी जाएगी। तो इस तरह से कई सारे बदलाव किए गए हैं जिससे पायलटों को ज़्यादा आराम मिल जाए। लेकिन जो एयरलाइंस है उनका ये कहना है कि फ़िलहाल उनके पास इतने पायलट्स भी नहीं हैं और इतनी क्षमता भी नहीं है कि वो इसे लागू कर लें, तो इसलिए वो और टाइम चाह रही थी। लेकिन अब जो डीजीसीए का कहना है कि 1 जून से इन एयरलाइंस को ये लागू करना ही पड़ेगा। इसका ये भी मतलब है कि जो एयरलाइंस है उनको कई सारी जो अपनी फ्लाइट्स है, हो सकता है कि अगर वो तैयार ना हो तो उन्हें ग्राउंड करनी पड़ सकती है 1 जून के आसपास, अगर यही स्थिति रही तो। जी रोहन, और क्या एविएशन स्पेस में भी लोकपाल की नियुक्ति की तैयारियां चल रही हैं? जी बिल्कुल, ये जो आइडिया था ये कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से आया था कुछ महीने पहले, जब एक मीटिंग हुई थी जहां बहुत सारे, जब आप वेब चेकिंग करते हैं उसको नाम पे जो अतिरिक्त पैसा लिया जाता है, हर सीट के नाम पे अतिरिक्त पैसा लिया जाता है, लोगों को रिफंड नहीं मिल रहे थे। तो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक सजेशन दिया था, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में होता है या बाकी सेक्टर्स में होता है, एक लोकपाल होता है, उसको वो जो यात्रियों की समस्याओं की फाइनल अथॉरिटी होगी कि अगर कोई समस्या है तो उसको सॉल्व किया जाए, एक टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व किया जाए। तो उसको लेकर अब बातचीत शुरू हो गई है। डीजीसीए से, बीसीएएस से इसको लेकर सुझाव मांगे गए हैं और बहुत जल्द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इसको लेकर एक बैठक करने वाली है, जिसमें एयरलाइंस तो बुलाए ही जाएंगे, साथ ही जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, ट्रैवल कंपनियां हैं, जो ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल्स हैं, उन सबको बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा कितनी वायबिलिटी है। इसमें बस एक जो पॉइंट आ रहा है कि एयर सेवा पोर्टल जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो क्या इन दोनों को हम मिला सकते हैं, इस पर बातचीत होगी। लेकिन इसको लेकर अब जो है जोर शोर से बातचीत हो रही है मिनिस्ट्री के अंदर।